नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं विषय हिंदी के वार्षिक पेपर की। तो आइए सबसे पहले इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनके सही आंसर हम देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इसमें सही विकल्प का चयन कर लिखिए। इसमें पहला एक कंठ विष पाई के रचनाकार हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा दुष्यंत कुमार। दूसरा है इमेज शब्द प्रयुक्त होता है, तो ये होता है बिंब के लिए। मियाँ नसरुद्दीन के दादा साहिब का नाम क्या था, तो इनका नाम था मियाँ कल्लन। मध्य शब्द है, मध्य शब्द देशज शब्द है। बेबी हालदार अपने मालिक को कहती थी, तातुश कहती थी। पटकथा की मूल इकाई होती है कथानक। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं साथियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। इसमें पहला है आओ मिलकर बचाएं, हिंदी का रूपांतरण ने किया है तो आनंद यादव। दूसरा बिहारी सतसे हैं, तो मुक्तक काव्य। मास्टर त्रिलोक सिंह का चहेता शिष्य था मोहन। खाना पीना शब्द युग्म है सजातीय। मिथिला की चित्रकारी में चित्रकला बहुत प्रसिद्ध थी मधुबनी। मुक्तिबोध की रचना का नाम है तो एक साहित्यिक की डायरी। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं साथियों, सत्य असत्य पर। पहला है इसमें कन्नड़ भाषा में अक शब्द का अर्थ बहिन होता है, तो ये सही है। गज़ल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय दुष्यंत कुमार को ही जाता है, ये भी सही है। विधायी संभाषण पाठ का अंश शिव शंभू के चिट्ठे से नहीं लिया गया है, ये असत्य है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, ये बिल्कुल सत्य है। रेजानी पानी पीने योग्य होता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। और अनुवांशिक टिप्पणी कार्यालयीन लेखन और प्रक्रिया में लिखा जाता है, ये भी बिल्कुल सत्य है। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं साथियों, सही जोड़ी पर सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। सबसे पहला है इसमें लोक कथा, तो लोक कथा का आ जाएगा अवतार सिंह पाश। कलकत्ते पर बजर गिरे, तो इसका आ जाएगा चंपा। विशेषोक्ति, तो इसका आ जाएगा अलंकार। मन्नू भंडारी, तो इसका आ जाएगा एक प्लेट से लाभ। परमाणु, तो इसका आ जाएगा तकनीकी शब्द। गानपन, तो इसका आ जाएगा लता मंगेशकर। और स्वव्रत, तो स्वव्रत का आ जाएगा बायोडाटा। अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। सबसे पहला है कवि भवानी प्रसाद मिश्र को जेल प्रवास के दौरान कौन सी पीड़ा सताती थी, तो उनको घर की याद सताती थी। रस के अंगों के नाम लिखिए, तो रस के अंग है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। अमित को हिंदी में कितने अंक मिले थे, तो 72 अंक इसको मिले थे। जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था, तो जामुन का पेड़ गिरा था सरकारी दफ्तर के लॉन में। और ऋचा की शुद्ध वर्तनी है, तो ऋषि का आ जाएगा इसमें ऋषा और चा। ब्रह्म मुहूर्त में कौन सा राग गाया जाता है, तो राग भैरवी गाया जाता है। और लास्ट प्रश्न है हमारा, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त अक्षर छ शब्द लोक में कब आते हैं, तो साथियों इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। साथियों, आपको हमारा जो है यूट्यूब चैनल किस प्रकार से पसंद आया और आपने इन प्रश्नों के उत्तर क्या सही बताए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद।